हमारे प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? मैं आप लोगों को बेहतर जानकारी देने के लिए लाए हैं द्विघात बहुपद से रिलेटेड जो भी सवाल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आज आप लोगों के बीच वो शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप लोग द्विघात बहुपद से रिलेटेड जो भी सवाल आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, आप मैट्रिक्स के एग्जाम में आप बेहतर अंक कैसे ला पाएंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं कि दिया गया पहले द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो है कि होता क्या है कि जिस बहुपद का घात 2 होता है उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। हमारे प्यारे छात्रों, जैसे कि आपको मैं शेयर करना चाहूंगा, इसका जो एग्जाम्पल होता है, जैसे देख लीजिए कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद का क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी एग्जाम में अगर इस तरह का अगर आपके पास सवाल आते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है हमारे प्यारे छात्रों, वो क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस क्या होता है bx प्लस c बराबर होता है 0। आपसे पूछ दिया जाएगा कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो कितने शून्यक होते हैं आइए जानते हैं कि द्विघात बहुपद के जो कितने शून्यक होते हैं दोस्तों, वो 2 शून्यक होता है। आप लोग से पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक, और कौन कौन होता है। आइए आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए। दूसरा जो होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। इसको इस तरह भी एग्जाम में आपको दे दिया जा सकता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल आप हमको बताएं। तो आपको ऑप्शन में भी दिया रहेगा कि इस तरह का सवाल आप देखे होंगे, पूछा रहता है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स, उसके बाद हो जाएगा 4। तो इनको आप कैसे द्विघात बहुपद का पूछ देगा, शून्यकों का योगफल आपको बताना है। कैसे मैं बता पाऊंगा? आइए देखते हैं कि आपको बताना है कि a का मान कितना निकलेगा 4, और b का मान कितना हो जाएगा। x के जगह पर कुछ नहीं रहता है तो दोस्तों वो 1 रहता है, और c के जगह पर क्या हो जाएगा -4। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अगर आपसे पूछते हैं हिंदी में, तो बताना है अल्फा प्लस बीटा। योगफल मतलब क्या हुआ? जोड़। आपको क्या करना है? उसका जोड़ना क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या? फॉर्मूला सी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। तो बी का मान जो देखना है कि बी का मान कितना है दोस्तों, ये -1 हो जाएगा। तो -1 बटे कितना हो जाएगा आपके पास, कितना आ रहा है? ये ए का मान जो 3 है, तो वो मैं 3 यहाँ पर लिखूंगा, ये मेरा आंसर हो गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आप देख लीजिए कि b का मान कितना दिया गया है, ये -1 दिया गया है। b का मान -1, और आपके फार्मूला में भी ये -1 है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 1/3 हो जाएगा। हमारे प्यारे छात्रों, आप देख लीजिएगा, अगर इसी सवाल में अगर आपको पूछ दिया जाए कि आप हमें शून्यकों का जो है गुणनफल बताएंगे, तो गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो सी का मान कितना है? तो -4 बटा क्या निकालेंगे? 3 निकालेंगे। ये आपका जो है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स का भी पूछा जाता है। तो आप लोग को सीखना बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर इस तरह के जानकारी अपने पास रखेंगे। आइए अब देखते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप मैंने आपको बताया। अब द्विघात बहुपद के लिए जो है कि अगर द्विघात बहुपद आपको बोल दिया जाएगा निकालने के लिए, तो कैसे आप निकाल पाएंगे? तो आपको जो दिया रहेगा, क्या दिया रहता है? शून्यकों का क्वेश्चन सबसे पहले पहला नंबर आपसे पूछ दिया जाएगा।